हेलो फ्रेंड्स, आइए आज ज्ञान गार्डन में हम सब मिलकर मॉनसून का स्वागत करें। अब मॉनसून हमारे देश में आ चुका है और ज्ञान गार्डन के ऊपर भी मॉनसून के बादल काफ़ी मंडरा रहे हैं। तो मॉनसून का हमारे देश से बहुत गहरा नाता है। इंडिया का खास करके मॉनसून का हमारे देश से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि यह सबों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, चाहे वो साइंटिस्ट हों या आर्टिस्ट हों या फिर व्यापारी हों। मॉनसून हमारे एग्रीकल्चर का लाइफ लाइन है और मॉनसून जो है वो तरह तरह का इमोशन इवोक करता है। आज हम इस मॉनसून के संदर्भ में कुछ अंग्रेजी तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि मॉनसून से रिलेटेड कुछ अमेजिंग ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ पर्सन्स हो सकते हैं, तो उसको भी हम बताने का कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस महाशय से मिलते हैं। आप देख रहे हैं, यह एक बहुत बड़े साहब हैं नॉर्थ कोरिया के, नाम आपने सुना होगा। कभी लगता है कि हंस रहे हैं और कभी लगता है कि तुरंत जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि वो कब क्या कर बैठेंगे। तो जैसे किम जोंग उन की बात हो रही है, तो आप उनके गेस्ट हैं, वो आपके साथ हंस रहे हैं, बहुत स्वागत हो रहा है आपका, और सडनली क्या होता है कि वो एक पिस्तौल निकाल करके मार देते हैं। तो ऐसे आदमी को क्या कहा जा सकता है? जिसका जो नेक्स्ट मोमेंट है, जिसका जो नेक्स्ट बिहेवियर हो सकता है, वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आप कह ही नहीं सकते हैं कि किस क्षण यह आदमी कैसा व्यवहार करेगा। तो मॉनसून भी जो है लगभग जो है अब वैसा ही रूप लेता जा रहा है। अब पहले तो ये गैम्बल था ही, जुआ था ही, लेकिन मॉनसून के बारे में कहा जाता है कि यह जो है फ्रीकी है। फ्रीकी मीन्स सन की, फ्रीकी मीन्स मूडी, कभी अच्छा मूड में तो कभी खराब मूड में। ओके, तो फ्रीकी जैसे यह एक पर्सनालिटी है, या आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो फ्रीकी किस्म के होते हैं, कभी बहुत खुश, तुरंत बहुत नाराज, बिना किसी कारण के। ठीक है, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, ऐसे लोग होते हैं फ्रीकी। एक दूसरा वर्ड इसके लिए हो सकता है कि मॉनसून जो है वो कैप्रिसस भी होता है। कैप्रिसस मीन्स वह भी जो है क्षण क्षण अपना व्यवहार बदलने वाला। आप कहीं कहीं देखेंगे कि मॉनसून किसी को हंसा रहा है और कहीं कहीं मॉनसून किसी को रुला भी रहा है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो काफ़ी इस तरह का लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो मॉनसून कैप्रिसस है, और कभी फ्लैश फ्लड हो गया, कभी कुछ। ये तीसरा एक वर्ड है फिकल, FICLE। फिकल मीन्स भी होता है परिवर्तनशील। ठीक है, यह संसार फिकल है। बहुत फिकल माइंडेड भी लोग होते हैं, ठीक है, जो हमेशा अपना वो बिहेवियर बदलते रहते हैं, वो कभी स्टेडी नहीं रहते हैं, वो एक कंसिस्टेंसी उनके व्यवहार में नहीं रहता है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मॉनसून। ओके, सो यू मे से मॉनसून इज फ्रीकी, मॉनसून इज कैप्रिसस, मॉनसून इज फिकल, बट by and large monsoon is generous. Without the generosity of monsoon, life is not possible in India. Okay, agriculture is not possible in India. Okay, so these are the words related to monsoon. We are going to learn some other words also. अब आइए, अपने देश में जब मॉनसून आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सब किसी का उससे एक बहुत गहरा नाता है खुशहाली का। लेकिन विदेश में जब मॉनसून आता है, खासकर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ कुछ ठंडक भी है और जहाँ लोग वेटी महसूस करते हैं थोड़ा, वहाँ मॉनसून का वेलकम लोग नहीं करते, वहाँ मॉनसून का स्वागत लोग नहीं करते हैं। तो आपने यह गाना भी सुना होगा, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे,
all the world is waiting for the sun. Rain, rain, go away, come again another day. All the world is waiting for the sun. यहाँ पर कामना की जा रही है कि बादल तुम जल्दी जाओ, बारिश तुम जल्दी हटो, संसार जो है वो धूप का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन यह उनके कॉन्टेक्स्ट की बात है। हमारे यहाँ बादल को देखते ही आदमी प्रसन्न हो जाता है। बहुत दिनों के गर्मी के बाद हम कामना करते हैं कि बादल आए। तो हम बचपन में अपने लगता है कि भाई बहनों के किताब में कुछ कविता कभी पढ़े थे एनसीईआरटी के बुक में, और उस कविता का थोड़ा सा अंश यहाँ पर हम चाहेंगे कि आपको बताएं। और ये बड़ी मज़ेदार, उसमें पूरे वेदर का एक 10-12 लाइन में डिस्क्रिप्शन है। तो हम तो ये कहते हैं मानसून के स्वागत में, आरे बादल कारे बादल गर्मी दूर भगारे बादल, आरे बादल कारे बादल गर्मी धूर भगारे बादल, रिमझिम बूंदे बरसा बादल झमझम पानी बरसा बादल, रिमझिम बूंदे बरसा बादल झमझम पानी बरसा बादल, लो घनघोर घटाएं छाई टप 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 बूंदे आई, बिजली चमक रही अब चमचम लगा बरसने पानी झमझम। इसके बाद और वेदर्स का इसी तरह से डिस्क्रिप्शन है, काफ़ी सुबोध भाषा में। तो हम अपने यहाँ मानसून का काफ़ी स्वागत करते हैं। अब यहाँ देखिए, एक हमने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है, यू नेवर नो विथ मानसून। अगर किसी का, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई उस तरह का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जिसके व्यवहार को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो कभी धोखा भी आपको दे सकता है, ठीक है, कभी बहुत आपके लिए अच्छा भी सोच सकता है। तो या कोई कंट्री है इस तरह का कि यू नेवर नो विथ दिस कंट्री, ओके। तो ऐसे में हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते हैं कि ये आदमी क्या करेगा, ठीक है। जहाँ भरोसा नहीं हो किसी चीज़ पर, वो चाहे सामान हो, वो चाहे आदमी हो, ठीक है, आप कह सकते हैं कि यू नेवर नो विथ मानसून और लाइक दैट, ओके। यू नेवर नो विथ दिस फेलो, यू नेवर नो विथ द यूएसए, कब क्या करेगा, किसको कब सपोर्ट कर देगा, कहाँ से सपोर्ट खींच लेगा, ओके। सो you have learnt one expression, you never know with monsoon. This expression is used to describe a person or a thing which is not predictable. There is no consistency in his or her behavior, okay. And monsoon has been personified. मानसून को हम एक समझ रहे हैं कि एक हमने एक उसका मानवीकरण करके कहा है कि यू नेवर नो विथ मानसून। तो आप इसका इस्तेमाल कहीं आप अपने बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं। अब हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको बताना चाहेंगे। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे नए जनरेशन के बच्चे तो अभी शायद नहीं बता पाएँ, बट हमारे यहाँ मानसून से रिलेटेड, ख़ास करके बादलों से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे पोइट्री हैं हमारे यहाँ। ख़ास करके यह जब बादलों पर पोइट्री की बात आती है तो आप कह सकते हैं कि कालिदास जो 4वीं-5वीं शताब्दी में हमारे यहाँ हुए थे अनुमानतः, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, कालिदास ने एक मास्टरपीस है उनका मेघदूत। इस मेघदूत में वर्णन है कि किस प्रकार से एक यक्ष जिसको एक्साइल कर दिया जाता है, जिसको एक तरह से उस समय राज्य निकाला दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम फलाने जगह रहो, अब वहीं पर अपना वो अपने सॉलिट्यूड में उस जगह पर रह रहा है। तो माना कि वह कहीं रामगिरी कोई जगह है साउथ में, वहाँ वह रह रहा है यक्ष, ठीक है, अकेलापन है उसके ज़िंदगी में। और फिर बारिश, मानसून आ रहा है, मानसून के बादलों को देख करके, और यक्ष की गलती क्या थी कि यक्ष जो है उसका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था कि उसकी एक बिलवेड थी, उसकी याद में वो खोया रहता था, इसलिए यक्ष के मालिक ने उसको निकाल दिया नाखुश होकर के। अब यह यक्ष जो है बैठकर क्या कर रहा है, बादलों को देख रहा है और उससे संदेश दे रहा है कि जब तुम जा रहे हो हमारे बिलवेड के पास, ठीक है, तो तुम रास्ते में तुमको ये जगह मिलेंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी, और जा कर के मेरा यह संदेश जो है अलकापुरी में, यह संदेश मेरा जहाँ मेरी बिलवेड है वहाँ उसको यह संदेश मेरा सुनाना। तो यह कालिदास की आप जब कविता पढ़ेंगे तो आप
काफ़ी भावुक हो जाएंगे। और यह मास्टरपीस है, इसने इस कालिदास की कृति ने इंस्पायर किया है और दूसरे पोएट्स को, और बहुत अच्छे अच्छे कुछ और जो है हमारे इंडिया में पोइट्री इस पर आए हैं। तो दूसरी एक चर्चा हम करना चाहेंगे जो एक हाउस होल्ड नेम है, बच्चे बूढ़े जवान, खास करके बच्चे तो सब, हम लोग भी बड़ी चाव से सर को पढ़ते हैं, और वो हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड सर जो मसूरी में रहते हैं और यहीं उनका जन्म हुआ और यहीं पले बढ़े और इस देश से उनको प्यार हुआ। और ख़ास करके बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए और जो आप किशोरावस्था के लोग हैं उनके लिए उनकी ज़्यादा कृति है, और हमने भी कुछ कृति उनकी पढ़ी है। तो रस्किन बॉन्ड सर ने रेन इन द फॉरेस्ट लिखा है। इनको भी जंगल से, पेड़ से, पहाड़ से, बारिश से काफ़ी लगाव है। लैंडस्केप इनके पोइट्री में पूरा दिखता है। अभय के एक डिप्लोमेट हैं, एक राइटर हैं, बड़ी आपको एक रोचक जानकारी दे रहे हैं कि कालिदास से इंस्पायर्ड होकर अभय के ने एक रचना की है। मेडागास्कर में वो डिप्लोमेट हैं और मेडागास्कर से कैसे कैसे फिर मानसून जो है वो चलते चलते फिर नॉर्थ में जाता है। तो मेडागास्कर से श्रीनगर की जर्नी यहाँ जो है, जो क्लाउड का हो रहा है, उसका बहुत अच्छा डिपिक्शन है कि रास्ते में इंडिया के कितने कल्चरल हॉट स्पॉट्स मिलते हैं, कितने प्लेसेस किस तरह के मिलते हैं जहाँ की कुछ खासियत है, और उन चीज़ों का डिपिक्शन है इनके इस बुक में। मानसून अ बुक लेंथ पोएम, और इसे 2022 का साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल गया है। इसलिए हमारे लिए एक जीके का भी यह विषय है। एक बहुत ही मज़ेदार एक रस्किन बॉन्ड सर का हम आपको इसके बाद जब कंक्लूड करेंगे तो बताएंगे कि एक पोएम है सर का, और वो काफ़ी मतलब उनको लिखने के बिना उनका काम ही नहीं चलता है। वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ न कुछ लिखें, और बुक से उनका काफ़ी वो एक तरह का ऑब्सेशन है, बुक ही उनकी ज़िंदगी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ देखें, ये स्पीटिंग आपने देखा होगा जब थोड़ी देर के लिए, बस 2-4-10 मिनट के लिए अगर बहुत हल्की बारिश होकर के रह गई, ठीक है, बूंद है उसमें, बूंद भारी हो सकता है, लेकिन अगर बारिश हल्की है 2-4 मिनट के लिए, तो स्पीट करना मीन्स होता है हिंदी में थूकना। तो आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस तो थूकते नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि अगर उस तरह से थोड़ी बारिश हुई तो आप कहें कि इट इज़ स्पीटिंग, इट इज़ स्पीटिंग। दूसरा ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग में लगता है कि फूही पड़ रही है लिटरली, और फूही का मतलब है लगता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं बारिश की बूंदों के, वो काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी महीन हैं, ठीक से वो दिखाई भी नहीं पड़ते, और लगता है कि कोई जैसे आसमान से कुछ स्प्रे कर रहा है, फुहारा गिरा रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रिजलिंग। सो इट इज़ ड्रिजलिंग। और पोरिंग का मतलब जब बरसात बारिश अच्छे तरीके से हो रही है तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ पोरिंग। ओके, और जब काफ़ी अच्छी बारिश होती है, झूम झूम कर जिसे कह सकते हैं, तो झूम झूम कर बारिश हो रही हो, तो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिए, मानसून से जुड़ा कुछ शब्द है। कहीं कहीं बारिश जो है क्या होता है कि होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। एक ही समय में 2 किलोमीटर के बाद कहीं बारिश नहीं है, फिर कहीं बारिश है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो इस तरह का जो अनइवन जो एक पैटर्न होता है बारिश का, उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इरेटिक, ERRATIC, इरेटिक। इरेटिक मीन्स नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंसिस्टेंट। ओके, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ओके, दूर दूर, स्पोरेडिक। ओके, नाउ ड्राई स्पेल, और अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, 10, 15, 20 दिनों तक जब बारिश होनी चाहिए, तो कह सकते हैं कि इतने दिनों का मानसून में ड्राई स्पेल रहा। ठीक है, मतलब वो उतना दिन सूखा रह गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर ड्राई स्पेल हो तो फिर जो है हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं कि जिससे हमारे फार्मर्स को दिक्कत नहीं हो। थैंक यू। आगे देखें, यह है क्लाउड 9। क्लाउड 9 का मतलब होता है काफ़ी खुश होना। आप कह सकते हैं कि भाई जब से
उसने एग्ज़ाम पास किया है यूपीएससी का, वह क्लाउड 9 पे है। ओके, ही इज़ ऑन क्लाउड 9 ever since he has passed the UPSC exam. इसी तरह से he is on cloud 9 ever since he has got the lottery. ठीक है, तो इस तरह से आप क्लाउड 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूफोरिक, काफ़ी आनंद, जिसमें काफ़ी इलेशन हो, काफ़ी खुशी हो। ओके, तो आई एम एक्सट्रीमली इलेटेड, आई एम यूफोरिक, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन दिस सिचुएशन, आई कैन से I am on cloud 9. Okay, so cloud 9 is an idiomatic expression. Now this come rain or shine. Come rain or shine means come what में कुछ भी हो जाए। Come rain or shine. Okay, I will go to see the movie. मैं सिनेमा देखने जाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सूखा रहे या फिर बरसात हो। Come rain or shine, I will क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, मैं इसको करूँगा ही। ठीक है, कम रेन और साइन, ओके, आई विल स्टैंड बाई रसा। ओके, कम रेन और साइन, आई विल स्टैंड बाई माई गुड फ्रेंड्स। ओके, मतलब हर परिस्थिति में उनके साथ मैं रहूँगा। तो कम रेन और साइन का मतलब होता है, जैसे पहले कहते थे, कुछ भी हो जाए डाकिया जरूर आता है। ठीक है, आंधी हो, पानी हो, डाकिया जरूर आता है। इसी तरह से कम रेन और साइन यानी कैसी भी परिस्थिति हो। क्लियर? तो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज सेव फॉर ए रेनी डे। सेव फॉर ए रेनी डे, सेव फॉर ए रेनी डे लिटरली मीन्स बुरे दिनों के लिए। ठीक है, एडवर्स दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके कुछ बचा करके रखना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि आज काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही है, ठीक है, स्टिल क्या करते हैं कि दे स्पेंडर ऑल दैट दे अर्न। ठीक है, आप यह भी कह सकते हैं कि दे बर्न देयर कैंडल एट बोथ द एंड्स। ठीक है, मतलब अपने रिसोर्सेस का, अपने आमदनी का वो बुरी तरह से उसको व्यय करते हैं। दे आर एक्स्ट्रावेजेंट। ओके, तो एक्स्ट्रावेजेंट नहीं हो करके आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपकी आमदनी है उसका सर्टेन कुछ प्रतिशत जो है अपने फ्यूचर के लिए यू मस्ट सेट ए पार्ट, ओके, फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, दैट अमाउंट विल स्टैंड यू इन गुड स्टीड। इट इज़ ए गुड हैबिट। ओके, inculcate this habit among your children also. So save for a rainy day यानी बुरे दिनों के लिए कुछ बचा कर रखना। Now as right as rain, okay, this is a new expression, as right as rain का मतलब बिल्कुल सही। He is as right as rain, okay, government is as right as rain, बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। ठीक है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से हमने कोशिश किया कि आपको कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस के बारे में बता दें। रस्किन बॉन्ड साहब ने एक जगह लिखा है, ऑन बुक्स एंड फ्रेंड्स, ऑन बुक्स एंड फ्रेंड्स आई स्पेंड माई मनी, ऑन बुक्स एंड फ्रेंड्स आई स्पेंड माई मनी, फॉर स्टोन्स एंड ब्रिक्स आई हैवंट एनी, फॉर स्टोन्स एंड ब्रिक्स आई हैवंट any. So with this spirit, okay, and inspired from Ruskin Bond sir, let us read some books and let us broaden the horizon of our knowledge. Thank you.